बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और अच्छे से अपना जो नोट्स हैं वो भी आप लोग कंप्लीट कर रहे होंगे। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 और चेक करेंगे ये हमारे पास कौन सी कॉनिक सेक्शन में शेप बनती है इस इक्वेशन से। और स्टूडेंट्स, चैनल जो है वो जिन स्टूडेंट्स ने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें टाइमली नोटिफिकेशन मिल जाए हर लेक्चर का। और जो कोई इंटरेस्टिंग वीडियो भी मैं अपलोड करूँ तो उन्हें इजीली वो अवेलेबल हो। क्वेश्चन नंबर 19। अपनी फ्रेंड्स से भी चैनल को शेयर करें बच्चों, ठीक है। मैट्रिक के लेक्चर्स भी अवेलेबल हैं चैनल पे ताकि वो स्टूडेंट भी यहाँ से हेल्प ले सकें, और इंटर के लेक्चर्स भी अवेलेबल हैं। ओके, सबसे पहले हमने अपना क्वेश्चन लिखा। अब यहाँ से ए, बी और एच की वैल्यूज़ लिखेंगे। ए इज़ इक्वल टू 5 विच इज़ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। बी इज़ इक्वल टू 5 विच इज़ द कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर। एंड एच इज़ इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय 2 विच इज़ इक्वल टू -1। अब हम फार्मूला अप्लाई करेंगे और अपना एंगल फाइंड आउट करेंगे। एंगल के लिए फार्मूला है tan 2 थीटा इज़ इक्वल टू 2h डिवाइडेड बाय a माइनस बी। तो अब h की जगह पर आ गया रिज़ल्ट -1 और नीचे आ गया 5 - 5। तो नीचे वाला टोटल आंसर मेरे पास बन रहा है 0। और जब नीचे वाली टोटल कैलकुलेशन हमारे पास 0 आ जाए, इट्स मीन ये इक्वल टू है अनडिफाइंड केस के। तो एंगल मेरे पास किसके इक्वल आएगा? अगर tan की वैल्यू इन्फिनिटी है तो ये आएगा π/2 और थीटा इज़ इक्वल टू हो जाएगा π/4। अब हम अपनी एक्सिस को इस एंगल के अकॉर्डिंगली रोटेट करवाएंगे, यानी फार्मूलाज को यूज़ करेंगे। एक्स प्राइम कॉस थीटा माइनस वाई प्राइम साइन थीटा। इसमें वैल्यूज़ अप्लाई की तो देखिए मेरे पास कॉस थीटा यानी कॉस π/4 पे भी आंसर देता है √2। ये मैं डायरेक्ट केस में लिख रही हूँ, लेकिन आपने पेपर हो टेस्ट हो पहले थीटा की जगह पर एंगल अप्लाई करना है नेक्स्ट स्टेप में π/4, और फिर आपने ये स्टेप लिखना है जो मैं यहाँ लिख रही हूँ, ठीक है। आपको प्रीवियस लेक्चर से थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी, इसलिए मैं ये थोड़ा सा काम यहाँ पे डायरेक्ट लिख रही हूँ। ये मेरे पास आ गई कैलकुलेशन फॉर एक्स। एक्स प्राइम माइनस वाई प्राइम। अब हम फाइंड करते हैं वाई के लिए सॉल्यूशन। तो वाई की इक्वेशन है मेरे पास तो यहाँ भी साइन थीटा और कॉस थीटा हमें आंसर देंगे। (1/√2) कॉमन ले लें। ये आ गई। अब एक्स और वाई की कैलकुलेशन हम अपने क्वेश्चन की स्टेटमेंट में पुट कर देंगे, यानी 5x² -12। अब इस जगह पर हम अपने ऊपर वाले रिजल्ट्स यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो x² आ रहा है मेरे पास, ठीक है जी, 1/√2 ब्रैकेट एक्स प्राइम वाई प्राइम और ये रहा इसका स्क्वायर। उसके बाद -2 और अब यहाँ मल्टीप्लाई हो रहे हैं एक्स का सारा सॉल्यूशन और वाई का सॉल्यूशन।
ये। अब नेक्स्ट +5 और अब y का सारा सोल्यूशन यहाँ आ जाएगा। -12 = 0। और अब हम इनके स्क्वायर और मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करेंगे। तो ये फर्स्ट वैल्यू यहाँ से मेरे पास नीचे आएगी 5/2 और अंदर का फार्मूला ओपन हुआ तो ये इसका स्क्वायर y का स्क्वायर -2xy। और फर्दर अब हम मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे इन दोनों फैक्टर्स की, तो ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर रूट तो मल्टीप्लाई होकर 2 हो जाएंगे। तो बाहर आ जाएगा रिजल्ट 2/2 और अंदर बनेगा फार्मूला a - b a + b फार्मूला से, राइट। अब हम y का स्क्वायर सॉल्व करते हैं। = 0। अब यहाँ से देखिए बच्चों, सबके नीचे ओवर में 2 आ रहा है, ठीक है। तो इस 2 को अब यहाँ से हम पहले कैंसिल करेंगे। सिंपल क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई। हम इन दोनों को कैंसिल भी कर सकते हैं, लेकिन सब के साथ सिमिलर केस में जब इसे सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसलिए हम यहाँ पर सारे केस को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। अब सब के नीचे से जो 2 है वो कैंसिल हो जाएगा। जितनी शॉर्ट कैलकुलेशन होगी उतना ही ज़्यादा अच्छा है। साथ साथ इनको कंबाइन भी करवा लेते हैं। ये आ गया मेरे पास नीचे माइनस, और माइनस के बाद ये ब्रैकेट है और साथ में ये 2 है। -2 को भी ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करवा के साथ ही लिख लेंगे। अब नीचे 5 के लिए आ जाएं। और ये बन गया 24। ओके, अब हम कंसर्निंग कोफिशिएंट जो हैं वो मल्टीप्लाई करवा देते हैं। ये मैंने मल्टीप्लिकेशन करवाई। अब 5, ये जो y वाला 5 है उसे भी मल्टीप्लाई करवा लेंगे। अब जो जो फैक्टर्स आपस में सॉल्व हो रहे हैं हम उन्हें सॉल्व कर देंगे। ये फैक्टर कैंसिल हो गया। अब यहाँ से देखें 5 और ये 5, 10 में से 2 माइनस हो रहे हैं तो क्या हो गया 8। ये आ गया मेरे पास सॉल्व होकर 8 प्राइम स्क्वायर। अब y वालों को देखते हैं तो 5 + 5 + 2, ये आ गया मेरे पास 12। और जो 24 है वो = की दूसरी तरफ चला गया। और अब 24 इधर आकर डिवाइड करवाएंगे और ये हमारे पास शेप बन रही है एलिप्टिक। राइट, ये हमारे पास एलिप्टिक शेप कंप्लीट है। अब हम फाइंड आउट करेंगे इससे रिलेटेड सारी डिटेल, इसकी वर्टिसेस, सेंटर, एक्सिस, माइनर एक्सिस। लेकिन इससे भी पहले एक इम्पोर्टेंट रिज़ल्ट ये कि हम x प्राइम और y प्राइम को वापस इसी के
एक्स और वाई नोटेशन में लेके जाएंगे। तो इसके लिए फार्मूला है मेरे पास एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा, और कॉस और साइन दोनों पाई/4 पे वही आंसर देते हैं 1/√2। तो यहाँ से मेरे पास ये कैलकुलेशन आ गई। लेकिन आपने पेपर टेस्ट में ऐसे डायरेक्ट नहीं लिखना। अब वाई प्राइम ये मैं यहाँ पे ना आपको सारा सॉल्व करके दे देती हूँ कि स्टेप बाय स्टेप आपने एक्चुअल में करना क्या है। ये मैंने एंगल अप्लाई किया है। अब ये देखिए पाई/4 पे आंसर आ गया √2। ये कंप्लीट। और ये फैक्टर कॉमन, और ये आ गया -x + y, राइट। अब हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं इसकी मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस। तो थोड़ा सा मैं आपको डिटेल से ऊपर से बता दूं कि मेजर एक्सिस कहाँ से आएगी और माइनर एक्सिस कहाँ से आएगी। स्टूडेंट्स, ये जो छोटे वाला नंबर आपने देखना है ना, जो आपको मिलेगा, एक आपका बड़ा नंबर होगा और एक आपका छोटा नंबर होगा। ठीक है, आपने छोटे वाले नंबर को लेना है और उससे ऊपर वेरिएबल जो आपके पास होगा वही आपको मेजर एक्सिस देगा। ठीक है, इस छोटे नंबर से ऊपर वाला जो वेरिएबल है उसे ज़ीरो के इक्वल अप्लाई करेंगे। तो यहाँ से इसको सॉल्व करते हुए हमें मिलेगी हमारी मेजर एक्सिस। और जो ये बड़े वाला जिसके नीचे बड़े वाला नंबर होगा उसके ऊपर मौजूद वेरिएबल जो है वो हमें एक्स प्राइम, यानी यहाँ पर एक्स प्राइम आ रहा है, वो ज़ीरो कहने से और अब इसको सॉल्व करने से हमें जो एक्सिस देगी ये इक्वेशन, वो हमारे पास होगी माइनर एक्सिस। ठीक है, छोटे से ऊपर वाला वेरिएबल हमें मेजर एक्सिस देगा और बड़े से ऊपर वाला वेरिएबल हमें माइनर एक्सिस देगा। तो अब पहले तो एक्सिस ही फाइंड आउट करेंगे। फॉर एक्सिस, और एक्सिस में से भी पहले फाइंड कर रहे हैं मेजर एक्सिस। अब क्योंकि 2 छोटा वाला नंबर है और उसके ऊपर लिखा हुआ है वाई प्राइम, सो हम लिखेंगे वाई प्राइम इक्वल टू 0। अब वाई प्राइम की क्वेश्चन है मेरे पास √2 दूसरी तरफ आ गया, 0 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये मेरे पास आ गया 0, और ये मेरे पास एक एक्सिस आ चुकी है, राइट। अब हम फाइंड करते हैं माइनर एक्सिस। तो माइनर एक्सिस के लिए हम क्या लेट करेंगे, एक्स प्राइम इक्वल टू 0। एक्स प्राइम की क्वेश्चन है मेरे पास x प्लस वाई, इक्वल टू 0। अब √2 दूसरी तरफ जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 आ जाएगा, और ये रही मेरे पास मेरी माइनर एक्सिस। एक सोल्यूशन हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम फाइंड आउट करेंगे इसका सेंटर। तो सेंटर के लिए आपने क्या करना है, मेजर एक्सिस को यूज़ करना है और माइनर एक्सिस को यूज़ करना है। और अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हुए आपने एक्स और वाई की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। मैंने इनको ऐड किया, तो जब मैंने इनको ऐड किया तो मेरे पास रिजल्ट आ गया y इक्वल टू 0, राइट। एक वैल्यू आ गई। अब ऊपर वाली किसी भी इक्वेशन में पुट करें y का रिजल्ट और आपके पास आपके x का सॉल्यूशन भी आ जाएगा। और ये किसके इक्वल है, आपकी सारी कैलकुलेशन 0 के इक्वल है।
सो माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 आ रहा है, तो इम्प्लॉयज कर गया कि एक्स भी इक्वल टू 0 ही है। ठीक है, अब ये दोनों कैलकुलेशन आ गई हमारे पास। सो एक्स 0 वाई 0। ठीक है, यहाँ से क्लियर हो गया पॉइंट। हमने सिंपल y की जगह पर 0 पुट किया है और ये इक्वल टू 0 इक्वेशन थी, तो सॉल्व करते हुए हमें मिल गया x भी इक्वल टू 0। और ये अब हमें हमारा सेंटर भी मिल चुका है। अब हम फाइंड आउट करते हैं अपनी वर्टिसेस। वर्टिसेस के लिए ये थोड़ा सा पॉइंट देखें यहाँ पर। आपने क्या करना है, वर्टेक्स जब आपने फाइंड आउट करनी है, वर्टिसेस एलिप्स में दो वर्टिसेस होती हैं, आपने क्या करना है, इसी मेजर एक्सिस वाले पॉइंट को आपने इक्वेशन में पुट करना है 0 के इक्वल। ठीक है, यानी y प्राइम की जगह पर 0 आ जाएगा। तो जब y प्राइम की जगह पर 0 आएगा, ये सारी टर्म यहाँ से वैनिश हो जाएगी, ये टर्म बचेगी हमारे पास और ये टर्म इज इक्वल टू होगी 1 के। तो इससे रिलेटेड अब ज़रा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम आगे। For vertices y प्राइम इक्वल टू 0, और यहाँ से इसे सॉल्व करते हुए पहले हम इक्वेशन ही लिख लेते हैं कि इक्वेशन क्या आएगी। देखें, सॉल्व होकर इक्वेशन हमारे पास ये आ गई, यानी ये मेजर एक्सिस आ गई अगेन। तो आपने हमेशा मेजर एक्सिस को ही यहाँ पे यूज़ करना है, यानी उसी वेरिएबल को ही आपने 0 कहना है। अब जब मैंने इस इक्वेशन में पुट किया y प्राइम 0, तो ये मेरे पास इसके इक्वल आ गया। दोनों साइड पे स्क्वायर रूट अप्लाई कर लें। अब स्टूडेंट्स एक्स प्राइम किसके इक्वल आता है? अब स्क्वायर रूट ऑफ 2 दूसरी तरफ जाकर स्क्वायर रूट ऑफ 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो मल्टीप्लिकेशन से क्या होगा, ये इसके अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट अवेलेबल है। अब ये मेरे पास एक इक्वेशन बन गई और दूसरी इक्वेशन है मेरे पास माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0, और ये इक्वेशन मेरी कहाँ है, ये ऊपर अभी हमने वाई प्राइम को जब 0 कहा था वहाँ से मेरे पास आई थी। अब आपने इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है और एक्स और वाई के पॉइंट्स निकालने हैं, यानी वैल्यूज़ निकालनी है। तो दोनों को मैंने ऐड किया, ये रिज़ल्ट बना। अब 2 दूसरी तरफ जाकर डिवाइड होगा, तो देखिए मेरे पास इसे हम डिवाइड करवा सकते हैं इस डेफिनेशन से। 3 मैंने अंदर रखा और 2 को भी मैंने सेपरेट कर दिया। अब नीचे वाला जो 2 है उसे इस डेफिनेशन से सेपरेट कर लिया। ठीक है, ऐसे हो सकता है ना बच्चों, तो इस डेफिनेशन से मैंने इसको सेपरेट किया है। और ये फैक्टर कैंसिल हो गया, बाकी जो बचे हैं रिजल्ट्स वो मेरे पास अब मेरे सॉल्यूशन की वैल्यूज़ हैं, स्क्वायर रूट मैंने उनका कंबाइन करवा लिया। अब ये देखिए मेरे पास माइनस एक्स प्लस वाई, ये वाई प्राइम से इक्वेशन मेरे पास अवेलेबल थी। माइनस एक्स अगर दूसरी साइड पर जाए तो ये इज इक्वल टू हो जाएगा इस इक्वेशन के, यानी x इज इक्वल टू वाई हो जाएगा। तो देखिए अगर y मेरे पास प्लस के रूट ऑफ 3 है तो x भी मेरे पास प्लस के रूट ऑफ 3 ही होगा।
और अगर y मेरे पास माइनस √3/2 आंसर देगा तो x भी मेरे पास यही आंसर देगा। सो पॉइंट्स बने मेरे पास ये, ठीक है। हमने सिंपल इस इक्वेशन को लिया और इसे मैंने सॉल्व करवाया तो y इज़ इक्वल टू x आ रहा था, जिसे मैंने इस फॉर्म में चेंज कर दिया। अब अगर मेरे पास y जो है वो √3/2 है तो x भी मेरे पास यही रिज़ल्ट देगा, और अगर y मेरे पास -√3/2 है तो x भी मेरे पास ऑब्वियसली वही आंसर देगा। अब हम फाइंड आउट करते हैं एंड्स ऑफ माइनर एक्सिस। तो एंड्स ऑफ माइनर एक्सिस के लिए आपने क्या करना है, अब आपने अब दूसरी कैलकुलेशन को ज़ीरो कहना है। पहले अभी यहाँ पर हमने ज़ीरो कहा था y प्राइम को, लेकिन अब आपने जब माइनर की एक्सिस के एंड्स फाइंड करने हैं तो आपने x प्राइम को ज़ीरो कहना है। ये इंटरचेंज नहीं कर लेने आपने, ठीक है। माइनर एक्सिस के लिए आप माइनर एंड्स फाइंड आउट करने हैं तो आपने माइनर एक्सिस वाली वेरिएबल को ज़ीरो कहना है। सो माइनर एक्सिस में हमने ज़ीरो कहा था x प्राइम को, तो ये मैंने इसको यूज़ किया। ये इक्वल टू ज़ीरो, ये कैलकुलेशन आ गई। अब मैं अपनी इक्वेशन में ज़ीरो पुट किया x प्राइम की जगह पर, तो ये सॉल्यूशन बना मेरे पास, और ये ओब्वियसली ज़ीरो हो जाएगी सारी टर्म। बहुत साइड पे स्क्वायर रूट ले लें, जब स्क्वायर रूट लिया तो ये बन गया +-√2। अब y प्राइम का जो आंसर है कैलकुलेशन वो लिख देंगे यहाँ पे। अब √2 इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगी जब √2 से, तो ये इजीली आंसर हमें देगा रिजल्ट में 2। अब प्रीवियस तो x प्राइम से मेरे पास इक्वेशन आई थी, मैं वो लिखूँगी यहाँ पर, और अब इन दोनों को हम सॉल्व कर देंगे। तो सॉल्व करने से ये कैंसिल, 2y इज़ इक्वल टू +-2, और 2 से डिवाइड कर आंसर बनेगा +-1। तो ये आ गया y इज़ इक्वल टू +-1। अब मेरे पास इक्वेशन है ऊपर x प्राइम से जो मेरे पास आई थी ये, और यहाँ क्या है x इज़ इक्वल टू -y। इफ़ y इज़ इक्वल टू +1, अगर y 1 है पॉजिटिव तो x क्या हो जाएगा -1। इफ़ y इज़ इक्वल टू -1 देन x इज़ इक्वल टू +1। तो इसमें हमारे पास पेयर्स बने -1, 1, एंड फॉर +1 वी गेट y -1, और ये अब हमारा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट है, राइट। ओके, अब एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 20 और साथ ही इसका सलूशन भी। क्वेश्चन है हमारे पास 4x² - 4xy + 7y² + 12x + 6y - 9 = 0। तो इस क्वेश्चन में देखें, सबसे पहले हमने सेपरेट कर लिया a, b, और ये चला गया हमारे पास हमारा h, यानी 2h को लिखा पहले, और हमने फार्मूला में क्योंकि 2h ही यूज़ करना होता है तो यहाँ पर भी मैंने 2h की कैलकुलेशन ही की है।
राइट। ये 2h इज़ इक्वल टू आ गया डायरेक्टली -4। फार्मूला अप्लाई किया, जिस फार्मूला से हम अपना एंगल फाइंड आउट करते हैं वो फार्मूला मैंने यहाँ यूज़ किया, और ये आ गया मेरे पास 4/-3। ऊपर भी माइनस, नीचे भी कैलकुलेशन से आया हमारे पास -3, और माइनस माइनस साइन कट होने के बाद ये आंसर आ गया 4/3। अब 4/3 जो है ये कोई भी एग्जैक्ट एंगल का आंसर नहीं आता हमारे पास, ठीक है। ये tan के किसी भी परफेक्ट एंगल का आंसर नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पर tan 2 थीटा का फार्मूला ओपन किया। tan 2 थीटा का फार्मूला आपने ये अच्छे से याद रख लेना है कि ये होता है हमारे पास। और अब मैंने इस tan को सॉल्व करते हुए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज किया। देखिए क्रॉस प्रोडक्ट करवाई है पहले मैंने, ये फैक्टर इससे मल्टीप्लाई हुआ और ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, ठीक है। और मल्टीप्लिकेशन के बाद ये नीचे रिजल्ट बने, और फिर मैं तमाम वैल्यूज़ इस साइड पर लेकर आ गई हूँ इज़ इक्वल टू की, और दोनों के साइन भी ये देखें यहाँ पर ये चेंज हो गए हैं। अब ये मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इन टर्म्स ऑफ tan थीटा, और पूरी इक्वेशन से 2 कॉमन आ रहा था, वो मैंने कॉमन ले लिया, मेरे पास रिजल्टिंग इक्वेशन ये रह गई। अब ये कंसीडर करें कि आपका वेरिएबल है जिसके लिए आपने इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंसीडर कर लेना है। अब ये मैंने इसके पेयर्स कंप्लीट किए, तो यहाँ पर 4 और यहाँ पर 3, तो इसके अकॉर्डिंगली जब मैंने इसके पेयर्स कंप्लीट करवाए तो ये मेरे पास आ गए +4 और -1। 2 tan थीटा कॉमन ले लिया हमने, रिजल्टिंग मेरे पास यहाँ से ये आ गया रिज़ल्ट, और यहाँ से -1 कॉमन लिया, तो ये पेयर और ये पेयर हमारे पास सेम हो गए। अब इसे पेयरिंग फॉर्म में लिखा हमने, और हमारे पास यहाँ से 2 रिजल्ट्स आए, एक आ गया आंसर -2 और दूसरा आ गया 1/2। ये सारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कैलकुलेशन है, यहाँ पे भी मैंने सॉल्व किया है। अगर आपको डिटेल में भी चाहिए तो मेरा एक 10th क्लास का लेक्चर है अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे, वहाँ से देख लें डिटेल में कि किस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पेयर्स को सॉल्व करना है। ओके, अब ये 2 वैल्यूज़ आई हमारे पास, हम यहाँ पर नेगेटिव वाले रिज़ल्ट को निगलेक्ट कर देंगे और सिर्फ पॉजिटिव रिज़ल्ट को सॉल्व करेंगे, और ये tan थीटा इज़ इक्वल टू 1/2 कंसिडर हुआ ये आंसर में। अब इसी tan से हमें चाहिए अपने फार्मूला के लिए साइन और कॉस का आंसर, तो साइन का आंसर बनेगा tan के ऊपर वाले रिज़ल्ट को लेना है आपने, ये ऊपर वाला 1 लिया, और नीचे आपने किस तरह से, ये 5 मैंने किस तरह से लिखा है जैसे आपने भी लिखना है, 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, यानी ऊपर वाले का भी स्क्वायर और नीचे वाले का भी स्क्वायर, और दोनों को ऐड कर देना है। तो ये देखें ये किसके इक्वल आएगा, ऑब्वियसली √5। तो आपने इसी नंबर से साइन के कोफिशिएंट को भी डिवाइड करवा देना है और कॉस के कोफिशिएंट को भी डिवाइड करवा देना है। ऊपर वाला नंबर आएगा आपके साइन के लिए और नीचे वाला नंबर आएगा आपके कॉस के लिए, और ये दोनों रिजल्ट्स डिवाइड होंगे √5 से। अब हम अपनी एक्सिस रोटेट करने के लिए फार्मूलाज यूज़ करते हैं। ये मैंने अप्लाई किया फार्मूला, कॉस इज़ इक्वल टू था मेरे पास 2/√5 और साइन इज़ इक्वल टू था 1/√5। तो ये √5 टर्म जो है ये बाहर यहाँ से कॉमन ले ली, और अंदर आंसर रह गया 2x' - y'। अब ये y है मेरे पास, y का फार्मूला मैंने लिखा और वापस वही ऊपर वाली कैलकुलेशन लगाई, साइन इज़ इक्वल टू 1/√5 एंड कॉस इज़ इक्वल टू 2/√5, और ये टर्म अब बाहर कॉमन चली गई हमारे पास, ये y भी आ गया। अब हमारे पास ये इक्वेशन है और हमने x और y की सारी कैलकुलेशन ये जो ऊपर फाइंड आउट की है वो यहाँ पर लिखनी है प्राइम्स में। ये x प्राइम था, ये x की जगह पर
सारे नंबर्स का मैंने स्क्वायर लिख लिया, ठीक है। ये देखें, ये मेरे पास x था, इसका यहीं से मैंने सारा फार्मूला उस जगह पर रिप्लेस कर दिया है। फार्मूला क्या आएगा, स्क्वायर, तो यहाँ से ये आ गया 5, 1/5, और ये आ गया 4x प्राइम स्क्वायर प्लस वाई प्राइम स्क्वायर माइनस 4x प्राइम वाई प्राइम। तो ये मैंने कैलकुलेशन करके रख ली यहाँ पर कि ये आपके पास इसके इक्वल आती है मल्टीप्लिकेशन। और इसी तरह से ये मैंने एक्स और वाई की मल्टीप्लिकेशन भी लिख ली यहाँ पर, ठीक है। ये देखिए -4 ये बाहर कॉमन है, और ये 5 नीचे कहाँ से आया, ये एक आया √5 साइन के नीचे जो है, और दूसरा जो कॉस के नीचे है। जब ये दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई होंगी तो 5 और ये 5 मैंने कॉमन ले लिया, और एक्स वाई की मल्टीप्लिकेशन ये यहाँ पे रख ली मैंने, ठीक है। आप ये मल्टीप्लिकेशन रफ वर्क में करके यहाँ पर डायरेक्ट ऐसे अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद मैंने क्या किया, वाई स्क्वायर है तो वाई का भी मैंने ये स्क्वायर लिख लिया यहाँ पर डिटेल में। अब फर्दर रह गए +12 और +6, तो ये मेरे पास आ गया x का रिज़ल्ट, और ये मेरे पास आ गया y का रिज़ल्ट, और ये आ गया -9। क्लियर? कोई क्वेश्चन हो तो वो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा, कोई कैलकुलेशन आपको ना समझ आ रही हो तो। ओके जी, अब यहाँ पर देखें 4 इसका कॉफिशेंट भी 4 है, 4/5, और इसका भी 4/5 है। तो इन दोनों को भी हम यहाँ से कॉमन ले सकते हैं। तो कॉमन लेने से क्या होगा, इन दोनों के ये जो अंदर वाले रिजल्ट्स हैं ये कंबाइन हो जाएंगे एक ब्रैकेट में। तो ये काम मैंने यहाँ पर ये देखें ये नीचे किया है, 4/5 कॉमन, और बाकी रिजल्ट्स के नंबर्स को मैंने ये नेगेटिव से मल्टीप्लाई करवा दिया, ठीक है। ये यहाँ पर -3 कैसे आया, ये ऊपर से देखें, ये मेरे पास यहाँ से आया, ये +4 और ये -1, ये दोनों नंबर्स आपस में सॉल्व हो रहे थे, तो क्या आंसर आया, +3। तो +3 के साथ जब ये नेगेटिव साइन अप्लाई होगा तो वो इसको नेगेटिव बना देगा। तो इसको हमने यहाँ पर लिखा ये -3, और ये आ गया। बाकी नंबर्स ऐसे लिखे। अब ये जो x और y वाले रिजल्ट्स थे वो भी आपस में सॉल्व हो रहे थे, ये देखें यहाँ पर इनसे हमने कॉमन ले लिया 6/√5, तो यहाँ पर रह गया था 2, तो 2 को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करवाया, और साथ ही इनकी भी ब्रैकेट्स को कॉमन यानी सेम रखा, और ये टर्म जो है ये हमारी बाहर कॉमन चली गई, ये देखें, ठीक है। ये 2 से मल्टीप्लाई करवा लिया, और ये y वाला रिजल्ट भी आ गया अंदर, और अब ये सॉल्व होने के बाद सिंपल ये हमारे पास जल्दी कैलकुलेट हो गया रिजल्ट। अब ये हमारे पास x प्राइम सारे रिजल्ट्स आ गए, ये अभी वाई स्क्वायर वाला रिजल्ट ऐसे ही है, और यहाँ से ये देखें ये भी आपस में कैंसिल हो गया, क्योंकि नीचे स्क्वायर रूट है, ऊपर 5 है, तो ऊपर √5 आ गया। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, अब हम इन दोनों को सॉल्व करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर कॉमन टर्म क्या है, 5, तो 1/5 को कॉमन ले लेंगे, और 4 से यहाँ मल्टीप्लाई करवाएंगे, और 7 से यहाँ मल्टीप्लाई करवाएंगे। ये देखें, ये मैंने 4 से ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करवाया, और बाकी ये 7 से मल्टीप्लाई हो गया ब्रैकेट के अंदर। अब जो टर्म आपस में कैंसिल हो रही है उसे कैंसिल किया, और जो टर्म आपस में सॉल्व हो रही हैं उन्हें सॉल्व कर लिया, और ये रिजल्ट आ गया मेरे पास 15 + 40। अब ये देखें 5 यहाँ से कॉमन आए, तो यहाँ से 5 से ये टर्म कैंसिल भी हो रही है, कैंसिल हो सकती है। ये मेरे पास x प्राइम का आंसर सेपरेट, और ना -9 दूसरी साइड पे चला गया, और ये हो गया वहाँ पर +9। जब 5 से इन्हें डिवाइड करवा लिया तो यहाँ आ गया 3, और यहाँ आ गया 8, और ये ऐसे ही रिजल्ट, और ये रहा हमारा 9। अब आपने क्या करना है, x वाले टर्म्स जो हैं वो कंबाइन कर लेनी है एक ब्रैकेट में। तो जब एक ब्रैकेट में कंबाइन करने लगे तो मैंने ये नोटिस किया कि इनसे 3 भी कॉमन आ रहा है, तो वो मैंने 3 को कॉमन ले लिया।
अब हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कंप्लीट करेंगे। तो स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए क्या चाहिए, 2 को कैंसिल कर दें, रिमेनिंग टर्म जो बची यानी कांस्टेंट टर्म उसका स्क्वायर दोनों साइड पे ऐड कर देना है। यहाँ पर मैंने ये ऐड किया, एक्चुअल में कितना नंबर मैंने ऐड किया है, 3 मल्टीप्लाई 5 15। एक्चुअल में मुझे 15 प्लस करवाना पड़ा है, 5 मैंने अंदर लिख दिया और 3 उसका कॉमन ले लिया। तो दूसरी साइड पर भी इसीलिए मुझे 15 ही प्लस करवाना पड़ेगा। स्क्वायर कंप्लीटिंग मेथड पे भी एक 10th क्लास का लेक्चर है, वो देख लीजिएगा, आपको और भी पता चल जाएगा कि किस वे में हम स्क्वायर को कंप्लीट करवाते हैं। और अगर आप पहले से ही अच्छे से जानते हैं फिर तो बहुत अच्छी बात है। ओके जी, अब हमने ये स्क्वायर कंप्लीट कर लिया, यहाँ पर 3 कॉमन आ गया। अब जो साइड पे 24 लिखा हुआ है, ये 24 कैसे आया, ये 9 और 15 को ऐड करके आया। अब ये 24 इस साइड पर आएगा और इस साइड पर भी आएगा और डिवाइड हो जाएगा, और ये हमारे पास बन गई हमारी एलिप्टिक शेप, राइट। अब हम वापस, जैसे ही हमारी शेप क्लियर होती है, हम वापस कैलकुलेशन करते हैं एक्स और वाई के लिए। तो ये थोड़ा सा इसको चेंज करवाना पड़ेगा। ये मेरे पास फार्मूलाज इस तरह से आएंगे। ओके जी, एक्स प्राइम के लिए मैंने ये फार्मूला अप्लाई करवाया और वाई प्राइम के लिए ये फार्मूला आ गया मेरे पास, ठीक है। ये मैंने डायरेक्ट लिख लिया फार्मूला, लेकिन एक्चुअल में ये फार्मूला किस तरह से होता है, एक्स प्राइम इज इक्वल टू एक्स कॉस प्लस वाई साइन। तो साइन और कॉस की जो कैलकुलेशन है वो लगाई है, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2 और ये स्क्वायर रूट ऑफ 5 बाहर। इसी तरह से वाई प्राइम भी बनाया हमने, ठीक है। ओके जी, अब मेजर और माइनर एक्सिस फाइंड करनी है। तो 8 छोटा होता है या 3, ओबियसली 3 यहाँ पर छोटा है। तो 3 के ऊपर वाई प्राइम लिखा हुआ है, हम वाई प्राइम को 0 कहेंगे और ये हमारी मेजर एक्सिस होगी। और यहाँ पर माइनर एक्सिस के लिए हम क्या कहेंगे, हम इस सारे रिजल्ट को, स्क्वायर के अंदर वाले सारे रिजल्ट को कहेंगे कि ये इक्वल टू 0 है, और यहाँ से आएगी हमारे पास हमारी माइनर एक्सिस। ये मेजर एक्सिस मैंने वाई प्राइम इक्वल टू 0 कहा, और वाई प्राइम के लिए मैंने उसकी कैलकुलेशन लिख ली, ये स्क्वायर रूट ऑफ 5 भी, राइट। अब स्क्वायर रूट ऑफ 5 दूसरी तरफ जाकर 0 से मल्टीप्लाई होगा, ख़त्म हो जाएगा, और ये मेजर एक्सिस आ गई। अब माइनर एक्सिस फाइंड करनी है। तो माइनर एक्सिस के लिए देखें, स्क्वायर के अंदर वाले रिजल्ट को 0 कहेंगे, और फिर एक्स प्राइम का जो क्वेश्चन है हमारे पास, सारी इक्वेशन है एक्स प्राइम की, वो सब्स्टिट्यूट की हमने। स्क्वायर रूट ऑफ 5, अब ये दूसरी तरफ चला गया, मल्टीप्लाई हुआ, तो उसे इसने 5 कर दिया, और ये हमारे पास हमारी माइनर एक्सिस आ गई, राइट। अब हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं सेंटर। तो सेंटर कैसे आएगा, मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस को सॉल्व करके। ये मेजर एक्सिस और ये हमारे पास हमारी माइनर एक्सिस, तो दोनों को जब मैं यहाँ पर सॉल्व करना चाह रही हूँ तो कैलकुलेशन के लिए ऐड और सब्ट्रैक्ट से डायरेक्ट रिजल्ट नहीं आ रहा। ऊपर वाली इक्वेशन को मैंने लिया, सॉल्व किया, 2x को दूसरी साइड पे भेजा, तो x इज इक्वल टू आ गया मेरे पास 2y। अब ये x की वैल्यू मैं इस x की जगह सब्स्टिट्यूट करूँगी, तो यहाँ से इजीली मेरे पास y की कैलकुलेशन आ जाएगी। ये मेरे पास y आ गया, 5y इज इक्वल टू -5, और y इज इक्वल टू आंसर आ गया मेरे पास -1। ऊपर हमारे पास कैलकुलेशन अवेलेबल थी, x इज इक्वल टू है 2y, x इज इक्वल टू 2y, तो y की जगह पर -1 अप्लाई किया, ये मेरे पास टोटल आंसर आ गया -2, यानी सेंटर का पॉइंट बना -2 एंड -1। अब वर्टिसेस फाइंड आउट करनी है। तो वर्टिसेस के लिए क्या किया मैंने, वाई प्राइम यानी मेजर एक्सिस की वेरिएबल को 0 कहा,
और यहाँ मैंने इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दिया कि y प्राइम इक्वल टू 0 है। बाकी मेरे पास ये कैलकुलेशन रह जाएगी और 1 रह जाएगा। यहाँ पे मैंने y प्राइम को सॉल्व किया हुआ है, तो ये 0 और अगेन यहाँ से मेरे पास रिजल्ट आ गया है x इज़ इक्वल टू 2y। यहाँ से a दूसरी तरफ चला गया, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट अप्लाई किया, तो स्क्वायर रूट अप्लाई करने से ये देखें प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8 आ गया और यहाँ से स्क्वायर ख़त्म हो गया। ये प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 है, दूसरी तरफ आएगा तो माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 बन जाएगा। अब कैलकुलेशन पूरी हो गई। अब एक्स प्राइम की जो इक्वेशन है वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट की हमने। आप लोग नोटबुक लिया करें और साथ साथ जो जो स्टेप मैं बताती हूँ वो साथ साथ नोटबुक पे नोट करते जाया करें, फिर ऐसे आपको समझने में भी मज़ीद आसानी होगी। ओके जी, ये स्क्वायर रूट ऑफ 5 अब इस साइड से दूसरी तरफ जाएगा तो दोनों नंबर से मल्टीप्लाई होगा। इसके ऊपर से स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएगा क्योंकि इसका स्क्वायर हो चुका था। 5 8 से मल्टीप्लाई हुआ और ये 40 हो गया। x की जगह पर ये आंसर आ गया हमारे पास 2y और ये टोटल आंसर आ गया मेरे पास कैलकुलेट होकर 5y। 5 से डिवाइड करवाया तो ये मेरे पास एक सोल्यूशन आ गया, यानी y की वैल्यू मेरे पास आ गई। y इज़ इक्वल टू है -1 प्लस माइनस के रूट ऑफ 8/5। अब एक्चुअल में इक्वेशन क्या थी हमारे पास, x इज़ इक्वल टू है 2y। सो y के साथ सिंपल 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये रिजल्ट्स आ जाएंगे। राइट अब देखें, अगर मेरे पास y में पॉजिटिव नंबर होगा तभी x में भी पॉजिटिव आंसर आएगा। अगर मैं यहाँ पे नेगेटिव वाला अप्लाई करूँगी तो 2 से मल्टीप्लाई होके क्या आंसर आएगा, -2। तो इसलिए इसके ऑर्डर पेयर जब आपने बनाने हैं आपने ये देख के बनाने हैं x इज़ इक्वल टू -2 प्लस, जब आपने प्लस वाला नंबर लिया है तो आपके पास y का भी प्लस वाला नंबर ही होना चाहिए। और जब आपने माइनस वाला नंबर बनाना है तो आपके पास माइनस वाला नंबर ही होना चाहिए। और ये हमारे पास हमारा आंसर आ गया। ओके, अब माइनर एंड्स के लिए हम पुट करेंगे एक्स प्राइम को 0 के इक्वल। ठीक है, तो जो हमारे पास माइनर एक्सिस में वेरिएबल थी जिसको हमने 0 कहा था उससे ही हम यहाँ पर माइनर एंड्स के लिए भी 0 कहेंगे। और जब माइनर एंड्स को हम यहाँ पे पुट करेंगे 0 तो ये कैलकुलेशन में हमारे पास टोटल 0 आंसर आ जाएगा। अब हमारे पास सिंपल ये टर्म है और ये इज़ इक्वल टू है 1 के। तो इन दोनों इक्वेशंस को हमने सॉल्व करना है। पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। यहाँ से प्लस के रूट ऑफ 5 दूसरी साइड पे चला गया, आंसर आ गया नेगेटिव के रूट ऑफ 5। एक्स प्राइम की जगह पर हमने एक्स प्राइम कैलकुलेट किया, यहाँ सब्स्टिट्यूट किया। 5 दूसरी साइड पर आकर मल्टीप्लाई हुआ तो ये देखें -5 बन जाएगा, ऊपर से स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएगा। और ये हमने यहाँ से y की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। ठीक है, कि y इज़ इक्वल टू -5 - 2x, क्योंकि हमारे जितनी भी इक्वेशंस बनी हैं उनमें x और y के जो कोफिशिएंट्स हैं वो सेम नहीं हैं। तो कोफिशिएंट्स सेम ना होने के लिए नहीं है हमारे पास, तो इनको सॉल्व करने के लिए ज़्यादा बेहतर ये स्टेप रहता है कि हम किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लें और दूसरी इक्वेशन में पुट कर दें। ओके जी, अब यहाँ पर ये मेरे पास है रिज़ल्ट, ये 3 दूसरी साइड पे चला गया। अब ये इक्वेशन हमारे पास रह गई, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लिया और कैलकुलेशन बन गई हमारे पास प्लस माइनस के रूट ऑफ 3 की। वाई प्राइम की मैंने इक्वेशन अप्लाई की। अब ये स्क्वायर रूट ऑफ 5 दूसरी साइड पर आकर इससे मल्टीप्लाई हो गया और ये हमारे पास इक्वेशन बन गई ये वाली।
अब ऊपर हमने कैलकुलेट किया हुआ था y इज इक्वल टू -5 -2x, तो वो रिज़ल्ट हमने सिंपल y की जगह पर सब्स्टिट्यूट किया। राइट, 2 से मल्टीप्लिकेशन, x कोफिशिएंट्स आपस में ऐड होंगे और ये 10 दूसरी साइड पे चला गया। -5 से दोनों साइड पे डिवाइड करवाया तो ये रिज़ल्ट बनेगा हमारे पास, ये -2। और यहाँ से ये देखें बच्चों, -5 से जब इससे डिवाइड करवाएंगे 15 को, 15 क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव भी है तो इसे यूं भी लिख सकते हैं हम, √5 मल्टीप्लाई √3 और डिवाइडेड बाय 5 को भी यूं लिखा जा सकता है। ये कैंसिल हो गया। अब नीचे माइनस का साइन था, ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव था, तो देखें इस नेगेटिव की वजह से ये दोनों साइन चेंज हो जाएंगे, एक पॉजिटिव चेंज हो जाएगा नेगेटिव में और नेगेटिव चेंज हो जाएगा पॉजिटिव में, लेकिन रहेंगे फिर भी दोनों, एक प्लस का साइन और एक माइनस का साइन, तो इसलिए मैंने यहाँ पे प्लस और माइनस का साइन एज इट ही लिख दिया। ठीक है, ऊपर नीचे करने से कोई फ़र्क नहीं आएगा। अब x का रिज़ल्ट ये हमारे पास मिल गया। अब हम फाइंड करेंगे y का रिज़ल्ट। ये x की जगह पर x की कैलकुलेशन आ गई पॉजिटिव वाली। ठीक है, अब ज़रा कैलकुलेशन चेंज हो सकती हैं, हमने प्लस और नेगेटिव दोनों साइन को कंबाइन नहीं यूज़ किया, हमने सेपरेटली यूज़ किया। यहाँ पे ये आ गया मेरे पास, -2 से मल्टीप्लिकेशन की, ये रिज़ल्ट बन गया -1 -2, और अब ये हमारे पास एक रिज़ल्ट आ चुका है ये। अब मेरे पास अगर यहाँ पर x इज़ इक्वल टू हो नेगेटिव वाले रिज़ल्ट के इक्वल, पहले यहाँ पे क्या रिज़ल्ट पुट किया था हमने, x का पॉजिटिव रिज़ल्ट पुट किया था, लेकिन अब यहाँ पर पुट कर रहे हैं हम x का नेगेटिव रिज़ल्ट। तो जब नेगेटिव रिज़ल्ट x की जगह पर आएगा तो इसकी कैलकुलेशन हमें पॉजिटिव आंसर दे रही है +2 में। ठीक है, यहाँ पर ये देखें x के नेगेटिव रिज़ल्ट के लिए हमारे पास y का पॉजिटिव रिज़ल्ट आ रहा है, तो अब इनको पेयर में बनाते हैं, पेयर में सेट करते हैं। -2 प्लस x के लिए पहले -2 प्लस √3/5, और y की कैलकुलेशन हमारे पास क्या आई, -1 -2 √3/5। चेक कर लेते हैं क्या यही कैलकुलेशन आई थी हमारे पास आंसर में, -1 -2। राइट, ठीक है। अब सेकंड पेयर को लिखेंगे यहाँ पे, तो सेकंड पेयर पे हमारे पास x की नेगेटिव रिजल्टिंग वैल्यू थी हमारे पास, जी नेगेटिव, और इसके लिए y का आंसर आ गया हमारे पास +2 में। तो ये हमारे पास हमारे माइनर एंड्स भी आ गए। सो क्वेश्चन कंप्लीट है, और इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, प्रैक्टिस के बगैर चीज़ें बिल्कुल नहीं आपको जहन में रहेंगी। खूब अच्छी सी प्रैक्टिस कीजिएगा, अपने बाकी स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर कीजिएगा, और अल्लाह हाफिज़। और वीडियो लाइक ज़रूर किया करें ताकि पता चले आपको टॉपिक जो है वो फुली समझ आ गया। अल्लाह हाफिज़ बच्चों, अपना ख्याल रखिएगा।